ये आपका ज्वाइंट पीडीएफ है ना। ये जो x लिखा है, x का मतलब समझ रहे हो, x1 x2 x3 ना बेटा। अब आपने कंडीशनल पीडीएफ निकालना है, x1 x2 गिवन x3 ना। तो इसका मतलब ये है आपने कैसे पार्टीशन करना है x का, पहले वाले के लिए देख लीजिए, पहले वाले के लिए कैसे पार्टीशन करना है। इसमें x1, इसमें x1 बताओ क्या होगा, x1 क्या होगा। हाँ x1 होगा x1 और x2, ठीक, और x2 ओनली x3, ठीक है ना। चलो इसका पार्टीशन कर दिए, तो जरा मीन का भी कर दो। मीन आपका देखो 0 है तो आपका 0 0 आएगा, है ना। तो मीन आपका आ जाएगा 0 और 0, और μ2 आपका आ जाएगा ओनली 0 ना बेटा। आप चाहो तो इसे भी लिख दो इसके मतलब वो बना के, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। अब बात आती है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के फैक्टराइजेशन की। तो बताइए कहां से हम लाइन खींचें। और दो लाइन हमें खींचनी है ना फैक्टराइजेशन के लिए, कहां से खींचें बताइए। देखो देखो यहाँ से खींचना है, ठीक है। मैं कलरदार थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या ले लूँ, थोड़ा दिखे आप लोगों को, येलो या, ठीक है। अरे भाई 2 ही तक तो लेना है, 1 और 2 ना बेटा। तो यहां से मैंने खींच दी लाइन, और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आपको पता चलेगा कि सिग्मा 1 1 क्या है, सिग्मा 1 2 क्या है, सिग्मा 2 1 क्या है, और सिग्मा 2 2 ना बेटा। बताओ। तो अब यही बात है, उस साइड चला गया वो। तो अच्छा चलो मैं सिग्मा 1 1 पहले लिख देता हूं ना, तो देख लेते हैं। हाँ सिग्मा 1 1 आपका मिल गया 1 0.8 0.81, ठीक है। और सिग्मा 1 2 आपका है -0.4 -0.56, 0.40 -0.56, ठीक बेटा। और सिग्मा 2 1 आपका क्या है, इसी का रो फॉर्म है देखो, -0.40 -0.56। और सिग्मा 2 2 क्या है बेटा, देखो जरा 1, सिग्मा 2 2 इज इक्वल टू 1, सिंपल है ना। ठीक, बताइए पहले समझ में आया ये। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है। तो अब कंडीशनल पीडीएफ निकालो। तो कंडीशनल पीडीएफ के लिए क्या निकालना है, कंडीशनल मीन, है ना। इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले, μ1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स x2 माइनस μ2 ना। अब तुमको पता है इस ये क्या है बेटा, आपका जीरो वेक्टर है ना, 0 और 0 यही है, प्लस सिग्मा 1 2 क्या है, लिखो यहाँ पे 1 0.8 0.81, सिग्मा 2 2 क्या है, 1 1 का इनवर्स 1। क्या, क्या बेटा क्या करो, अच्छा हाँ यार वो मैंने क्या लिख दिया यार, -0.40 -0.56। और सिग्मा 2 2 इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा इसका, वही 1 ही होगा, है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और x2 क्या होगा, x2 x2 की जगह पे क्या होगा पता है आपको, x3, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 ना। अब जरा गौर से देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, -0.40 x3 -0.56 x3, ये आपका कंडीशनल मीन आ जाएगा। देखो गौर से ना, स्मॉल लेटर में मुझे x3 लिख देना चाहिए, लेकिन मैं बस लिख दिया मैंने ना, आप समझ जाओ, ठीक है। x3 तो आपका स्केलर वैल्यू है ना बेटा,
तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? एक ही कॉलम है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ में। और अगर आप चाहते हो तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, -0.40 -0.56 और यहाँ पे x3 लिख दो, लाइक कांस्टेंट की तरह ना, जैसे सी किसी कॉलम में, रो में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे रहने दो बाहर, क्या दिक्कत है? है कि नहीं, बताइए? तो ये आपका कंडीशनल मीन आ गया किसका? x1 x2